Hello students. Yesterday we read this paragraph. Will they make them sing in German even the pigeons? कि क्या जो वो पर्सिया के जो लोग आएंगे क्या वो कबूतर से भी जर्मनी भाषा में बुलवाएंगे? Yes, let us read this paragraph now. Whenever I looked up from my writing, जब भी मैं अपनी राइटिंग से ऊपर की ओर देखता था, यानी कि जब भी मैंने ऊपर देखा, आई सॉ एम हैमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर। मैंने क्या देखा कि एम हैमल मोशनलेस बिना हिले डुले अपनी चेयर पर बैठे थे। गेजिंग गेजिंग स्टेयर टकटकी लगा के देखना। फर्स्ट एट वन थिंग पहले वो एक चीज को देख रहे थे, देन एट अनदर फिर दूसरी चीज को देख रहे थे। इफ ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड, ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने माइंड में फिक्स कर लेना चाहते थे। हाउ एवरीथिंग लुक्ड, कि हर एक चीज कैसे दिखाई दे रही है। इन दैट लिटिल क्लासरूम, उस छोटे से क्लासरूम के अंदर। फैंसी, फैंसी का क्या मतलब होता है? कल्पना करना, सोचो। फॉर 40 ईयर्स, 40 सालों तक, ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, वो उसी स्थान पर बना रहा। कितने दिनों तक? 40 सालों तक। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, और अपने बगीचे के साथ जो उसकी खिड़की के बाहर है। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसी क्लास के साथ जो कि उसके सामने है। अब यहाँ पर जो राइटर है हमें क्या बताना चाहता है कि आप सोच के देखो कि कोई आदमी 40 सालों तक एक ही स्थान पर बना रहे और इसी तरह से स्टूडेंट्स आते हैं, वो पढ़ाता है, और अचानक से उसको बोल दिया जाए कि तुम यहाँ से चले जाओ, तो तुम सोच के देखो कि वो आदमी क्या फील कर रहा होगा। जस्ट लाइक दैट, और बिल्कुल इसी तरह से 40 सालों से उसके बगीचा और उसकी क्लासरूम ऐसे ही बनी हुई है। ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन वोन स्मूथ, केवल डेस्क और बेंचेस ही वोन होके, घिस के, पुरानी होके स्मूथ हो गई हैं। द वॉलनट ट्री, वॉलनट क्या होता है? अखरोट होता है। इन द गार्डन वर टॉलर, जो वॉलनट ट्रीज थे, जो वॉलनट के पेड़ थे, वो बगीचे में टॉलर हो गए थे, यानी कि पहले से लंबे। कंपैरेटिव डिग्री है यहाँ पर, किस में है? टॉलर में। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विन्ड अबाउट द विंडोज टू द रूफ। और होप वाइन, होप वाइन एक तरह की जो है बेल होती है, वो मैं आपको बाद में उसकी जो है पिक्चर सेंड करूँगी। दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विन्ड, ट्विन्ड मतलब मुड़ मुड़ के, राउंड होके, रैप होके, अबाउट द विंडो, खिड़की से मुड़ती हुई, टू द रूफ, छत तक चली गई थी। और हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल। अब बताया जा रहा है कि सारी चीज़ें जिनको वो हर रोज़ देखता है, उसके हाथ से लगाया गया उसका बगीचा है, अब इन सारी चीज़ों को छोड़ते हुए उस आदमी का जो हार्ट है वो किस तरह से ब्रोक हो रहा है, किस तरह से टूट रहा होगा। पुअर मैन, बेचारे आदमी का। टू हियर हिज सिस्टर, उसकी जो सिस्टर है वो क्या कर रही है? वो पैकिंग कर रही है। मूविंग अबाउट इन द रूम अबाउ, कमरे में ऊपर वो घूम रही है। पैकिंग देयर ट्रंक्स, ट्रंक को पैक करने के कर रही है अपने। अब जैसे हम नीचे जब होते हैं, ऊपर अगर कोई और रहता है तो ऊपर से जब वो आदमी चलता है या कुछ काम करता है, नीचे आवाज़ें आती हैं। तो इसी तरह से क्लासरूम में आवाज़ें आ रही हैं और उसकी सिस्टर क्या कर रही है? पैकिंग कर रही है। ट्रंक्स होते हैं जैसे आपने अपने घर में भी देखे हैं, जो आजकल जैसे और लगेज होते हैं, उस टाइम ट्रंक्स हुआ करते थे। फॉर दे मस्ट लीव, लीव का मतलब क्या हो गया? जाना, उन्हें छोड़ना है उस जगह को। द कंट्री नेक्स्ट डे, अगले दिन उनको जो है वो कंट्री छोड़नी है। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन उस इंसान की हिम्मत देखो, उसमें इतना साहस, इतना करेज था कि उसने हमसे जो चैप्टर, जो भी हमसे पाठ सुनना था, वो उसने बिल्कुल आखिरी तक सुना। आफ्टर द राइटिंग,
लिखने के बाद वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हिस्ट्री में भी हमारा लेसन हुआ। एंड देन द बेबीज चैंटेड, चैंटेड क्या होता है, वैसे तो बोलना ही होता है, लेकिन जब जैसे बच्चे कोई पोएम लर्न करते हैं या कुछ और जैसे टेबल वगैरह लर्न करते हैं, हम इसको बोल सकते हैं संग और अटर्ड रिदमिटिकली, यानी रिदम के साथ, इन अ मोनोटोन, यानी एक साथ और रिदम के साथ बोलना, उसको हम चैंटेड कहेंगे। और वो क्या बोल रहे थे, बा बे बी बो बू, ये सारे क्या हैं, अल्फ़ाबेट हैं फ्रांसीसी भाषा के, फ्रांसीसी भाषा के अल्फ़ाबेट हैं, जैसे इंग्लिश के ABCD होते हैं। और वो बच्चों ने बोले, डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउसर, और उसी कमरे के हमने पहले भी पढ़ा था कि पीछे के जो बेंचेस हैं वहाँ पर बैठा हुआ था कौन, ओल्ड हाउसर बैठा था। हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, अब पहले तो हमने क्या पढ़ा था कि उसका जो उस बूढ़े के जो चश्मे थे वो कहाँ पड़े हुए थे, उसके बुक के बीच में पड़े हुए थे, लेकिन इस बार वो कहाँ पड़े हैं, कहाँ रखे, उसने लगा लिया उनको उठा के। पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, उसने अपने चश्मे लगाए। एंड होल्डिंग द प्राइमर इन बोथ हैंड्स, अब दोनों हाथों में उसने अपने प्राइमर को पकड़ लिया, होल्डिंग पकड़ लिया। स्पेल द लेटर्स, और अब जो वो लेटर्स थे उनको वो स्पेल, जैसे बच्चे जैसे बोल रहे थे ना, वो भी उन लेटर्स को, उन अल्फ़ाबेट्स को बोलने लगा विद देम, बच्चों के साथ। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, और तुम देख सकते थे कि वो इतना दुखी था, वो रो भी रहा था, दुखी होके रो रहा था। हिज वॉइस ट्रम्बल्ड, ट्रम्बल्ड क्या होता है, कांपना होता है, दुख से, फियर से, विद इमोशंस, लेकिन उसकी आवाज़ कैसे कांप रही थी, भावनाओं से कांप रही थी। एंड इट वॉज सो फनी, और ये सब जो है, ये इतना बड़ा आदमी जब रो रहा था, तो वो फ्रेंच तो बच्चा है, बच्चे को ये सब कुछ कैसा लग रहा था, बहुत फनी लग रहा था टू हियर हिम, जिस तरह से वो रोते रोते बोल रहा था। दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, और हम सभी के सभी क्या चाहते थे, हंसना चाहते थे, जोर जोर से बोलना चाहते थे। ओह हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, कितनी अच्छी तरह से मुझे अपना वो आखिरी पार्ट आज भी याद है। अब हेमल जब ये लेसन जो फ्रेंच है, अब जो ये लेसन वो बता रहा है, अपनी स्टोरी बता रहा है, अब तो बड़ा हो चुका है, लेकिन वो बताता है कि जब मैं छोटा था और जब ये आखिरी चैप्टर था, जो भी उस समय हुआ मुझे बहुत अच्छे से याद है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, वैसे स्ट्रक का मतलब पीटना भी होता है, किसी को बीट करना होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जैसे हम बोलते हैं घड़ी में इतने बजे, अब चर्च की जो क्लॉक थी उसमें अब 12 बज गए। देन द एंजलस, फिर एंजलस की घड़ी में 12 बजे। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स, ट्रम्पेट्स क्या होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, ड्रम भी होता है, एक और होता है जिसको हम तुर्री या शहनाई भी बोल सकते हैं, उस तरह का भी होता है, उसको भी हम ट्रम्पेट्स बोलते हैं। ऑफ द पर्सियन, अब पर्सियन के जो वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे, उसी समय रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, वो भी आवाज़ करते हुए अपनी जो ड्रिल है प्रैक्टिस से वापस आ रहे थे। अब जब फ्रेंच स्कूल जा रहा था, हमने पढ़ा था, तब तो वो ड्रम प्रैक्टिस चल रही थी, ड्रम बज रहे थे, लेकिन अब जब उनका लेसन कंप्लीट हो गया, स्कूल ख़त्म हो गया, तो उनकी भी जो है रिटर्निंग साउंड शुरू हो गई और वो वहाँ से वापस आने लगे ड्रिल करने के बाद। अब वो जो वापस आ रहे थे, कहाँ से आए, साउंडेड अंडर ओवर विंडो, उनकी क्लासरूम की जो खिड़की थी उसी के नीचे से उनको आवाज़ आई और वो वहीं से गुजर कर गए। एमएमएल स्टूड अप, एमएमएल खड़ा हो गया, वेरी पेल इन हिज चेयर, बहुत पीला पड़ा हुआ था क्योंकि वो बहुत सदमे में था, इसलिए उसका चेहरा पीला पड़ गया। इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर बहुत पीला था वो जब बैठा हुआ था, और फिर वो इसी हालत में खड़ा हो गया। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, मैंने कभी भी उसको इतना लंबा नहीं देखा। अब इतना लंबा नहीं देखा मतलब
क्योंकि वो मैमल से इतना डरता था, कभी उसको खड़ा हुआ देखा ही नहीं। वो नज़रें झुका लेते थे बच्चे उसको देख के, लेकिन उस दिन उन्होंने उसको देखा जब वो खड़ा हुआ अपनी कुर्सी से। माई फ्रेंड्स सेड ही। अब मैमल ने क्या कहा? मैमल ने कहा आई आई, यानी कि आगे वो कुछ कह ही नहीं पाया। बट समथिंग चोक्ड। समथिंग चोक्ड का मतलब हो गया अनेबल टू ब्रीथ, यानी कुछ उसके गले में फंस गया, वो कुछ बोल नहीं पाया। ही कुड नॉट गो ऑन मतलब जारी रहना, वो अपनी बात को जारी नहीं रख पाया। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड। फिर वो ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़ा। टुक ए पीस ऑफ चौक का एक टुकड़ा लिया। बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट। माइट होता है शक्ति, पूरी शक्ति के साथ। ही रोट एज लॉन्ग एज ही कुड, जितना एज लार्ज सॉरी इतना जितना बड़ा वो लिख सकता था इतना बड़ा उसने लिखा। वी विल लव फ्रांस, इसका मतलब है फ्रांस जिंदाबाद, लिव लॉन्ग फ्रांस। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड होता है कि जब हम अपना अपर बॉडी जो पार्ट होता है, मूव द टॉप पार्ट ऑफ द बॉडी एंड हेड, मूव द टॉप पार्ट ऑफ द बॉडी एंड हेड अगेंस्ट एनीथिंग, दीवार के सहारे या किसी भी चीज़ के सहारे हम अपने जब ऊपर के हिस्से को लगाते हैं तो उसको हम बैंड भी बोल सकते हैं। हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, उसने किसके सहारे लगाया? दीवार के सहारे अपने आप को झुकाया। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना भी एक शब्द कहे, ही मेड अ जेस्चर। क्या लग रहा है हमें? ये गेस्चर लग रहा है, लेकिन ये जेस्चर है टू अस विद हिज हैंड। जेस्चर का मतलब यही है कि to do any movement of hand or head etc. to say something without saying any word. When we make only movement with our hand or head, then we can say that gesture. तो अपने हाथ से उसने इस तरह की आकृति बनाई, इस तरह का इशारा किया। क्या इशारा किया? कि जैसे वो कहना चाह रहा है स्कूल इज डिसमिस्ड यू मे गो, कि स्कूल अब डिसमिस हो गया, यानी स्कूल का टाइम पूरा हो गया है और तुम लोग अपने घर जा सकते हो। अब हमारा ये जो चैप्टर है स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कल हम इसके क्वेश्चंस करेंगे और आपको तब तक इसकी पूरी जो जितने भी वर्ड मीनिंग्स हैं, कुछ बच्चों ने मुझे सेंड भी किया है होमवर्क करने के बाद, अपने पूरे वर्ड मीनिंग आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। और जो क्वेश्चंस मैं आपको कल सेंड करूँगी वो भी आपको अपनी फेयर नोटबुक में ही करने हैं और साथ में वो लर्न भी करने हैं। मैं आपको थोड़े थोड़े क्वेश्चन सेंड करूँगी, जितने सेंड करूँगी उतने ही आपको लिखने हैं और साथ में लर्न भी करने हैं। कुछ नहीं समझ में आता है तो आप अपने ग्रुप पे ही मुझे बता सकते हो, या इस चैनल पे भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। गुड बाय।